कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। ये देश चित्रा ये नहीं भूला है, ये देश ने जफर शाह की शहादत भी नहीं भूली है, बहादुर शाह जफर की, जिसने कम से कम माफीनामे पे नहीं अपना जीवन काटा। ये देश नहीं भूला है कि इसके आजादी दिलाने में 200 साल की दास्ता को आजाद दिलाने में सावरकर जो माफीनामा पे अपनी जिंदगी काट रहे थे, वहीं बहादुर शाह जैसे बहादुर लोगों ने पूरी जिंदगी जेल के सलाखों में काटी, अपने बेटों के कुर्बानी दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या करा, 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गए। वो क्या हिंदू नहीं थे? अपने पिताजी से पूछते कि यहाँ 11 रुपया लेने के लिए रहते थे समाजवादी पार्टी में। मनोज काका जी, चलिए शुरू करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जब 2024 के लोकसभा के आंकड़े सामने आए, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये हिंदू हिंदू ही कहते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से हिंदुत्व की धार देने की कोशिश की जा रही है क्या बीजेपी की ओर से? और उसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री का बयान भी देखा जा रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, हिंदुओं की बात करना किसी को शर्मसार नहीं करता है भाजपा में। हमें तो गर्व है इस बात का कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज की डंके की चोट पर बात करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि देश को तुष्टीकरण के दीमक ने जो डसा था वो कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, इनके दुष्कर्मों का परिणाम है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, हम सबने देखा बांग्लादेश में किस तरह से वहां जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पे हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए कौन बोला? नरेंद्र मोदी जी ने जब बधाई दी मोहम्मद यूनुस को, तो एक लाइन में कहा एक्स पे बिल्कुल स्पष्ट कि जो वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को, इसको रोकिए। आरएसएस बोला, वीएचपी बोली, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, भाजपा बोली। चुप कौन रहा? चुप रहा राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी बधाई का एक संदेश लिखा, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा। चुप कौन रहा? प्रियंका वाड्रा गांधी, जो फिलिस्तीन के गाजा पे जो आतंकी हैं, उनके लिए भी बोली, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। लेकिन वो हिंदुओं के लिए नहीं बोली। और हां, बोले सलमान खुर्शीद, उन्होंने डराया और जनता को भारत की बताया कि देखो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा भारत में। क्यों भाई, क्या कहना चाह रहे हो? हिंदू प्रताड़ित किए जाएंगे यहां पे? तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है और जो जात के नाम पे बांटने की राजनीति है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और जनता बहुत जागरूक है। ठीक है, मैं जवाब आज क्योंकि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, एक लाइन और बोल दूं फिर आप चले जाइएगा। हमें एक बात याद रखनी है, ये वो दिन है जब 1.5 करोड़ भारतीय विस्थापित हुए, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और हमें अपनी भूल से सीख के आगे बढ़ना है। लेकिन दुख की बात क्या है, जो ऐतिहासिक भूलें चाचा नेहरू ने करी, अपने बंद गले के कोट में गुलाब का फूल लगाना उन्हें याद रहा, लेकिन अनुच्छेद 370 विभाजन हुआ और हिंदी चीनी भाई भाई कह के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट मिल रही थी, वो लेने से मना कर दिया। ये भूले हैं जिसपे आत्मचिंतन होना चाहिए और तभी हम इतिहास से सीख के आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और बहुत सारी बातों को लेकर मनोज काका जी, बीजेपी ये याद दिलाती रही है, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, लेकिन मौजूदा ये जो स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, जातियों में बांटकर जो विपक्ष है वो विभाजनकारी पॉलिटिक्स कर रहा है। क्या है जवाब इस पर आपका? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए चित्रा, बहुत सारी बातों को नहीं भूलना चाहिए। ये देश ये भी नहीं भूला कि आजादी जब 15 अगस्त 1947 को मिली तो 6 महीना के अंतर्गत ही
देश की उन्मादी संस्था आरएसएस के साथी गोडसे ने पूज्य गांधी की जो देश के आजादी के नायक थे उनकी हत्या कर दी गई। ये देश ये भी नहीं भूला है, आज के दौर में ये देश नहीं भूल रहा है चित्रा कि आज हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो चाइना हमारे बॉर्डर पर छोटे छोटे गांव बसा चुका है, हाईवे बसा चुका है, और उसके सामने सरकार को जो जवाब देना चाहिए वो सरकार जवाब नहीं दे पा रही। ये देश चित्रा ये नहीं भूला है, ये देश ने जफर शाह की शहादत भी नहीं भूली है, बहादुर शाह जफर की, जिसने कम से कम माफीनामे पे नहीं अपना जीवन काटा। यह देश नहीं भूला है कि इसके आजादी दिलाने में 200 साल की दास्ता को आजाद दिलाने में सावरकर जो माफीनामा पे अपनी जिंदगी काट रहे थे, वहीं बहादुर शाह जैसे बहादुर लोगों ने पूरी जिंदगी जेल के सलाखों में काटी, अपने बेटों के कुर्बानी दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें झुकना होगा तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब अंग्रेजों ने कहा कि आए जफर दमदमे में दम नहीं और ठंडी हुई शमशीर शान की है जफर, तो जफर साहब ने कहा कि जब तलक ईमान रहेगा गाजियों, जब तलक से जान रहेगा गाजियों के ईमान में, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ऐसे जो बलिदानियों को देश याद कर रहा है, देश कहां भूला, लेकिन देश उन लोगों से जानना चाह रहा है कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर ये मस्जिद शिवालय के झगड़े वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। आप अपने एक मुख्यमंत्री अपने नागरिकों से सीधा संवाद नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में ये बताने में 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी नाकाम रहे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या करा, 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गए। वो क्या हिंदू नहीं थे? आज पूरे बात तो सही है। आज पूरे देश में 45 साल की बेरोजगारी है। गौरव देश भाटिया के जी से कंधों जवाब पर ले लेती हूँ, 250 उसके लाख बाद करोड़ बाकी रुपए मेहमानों का के पास आएंगे। ठीक है, कर्जा आपने है। कई महत्वपूर्ण ये सवाल क्या उठाए। हिंदुस्तान में नहीं है? ठीक है। मैं खत्म कर रहा हूँ चित्रा, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के आज सभी जनपदों में दलितों पिछड़ों का न कहीं डीएम है न कप्तान है। अभी सारे बीएसए हटा दिए गए। तो जो लोग स्वयं जातिकरण, जो लोग स्वजातियों के पोषक हों, अपने जाति के लोगों का सिर्फ पोषण करना जानते हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। गौरव उनको ये समझ ही नहीं है कि आप किसी धार्मिक ग्रंथ का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, आप इस देश के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं। और संविधान में अपने नागरिकों की बात करी गई है कि हम सभी नागरिकों को हर तरह की समता और हर तरह के अवसर की समता प्रदान करेंगे। जो लोग अपना जातिवाद संगठन चलाना चाहते, अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का जवाब ले लेती हूं। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी 1 घंटे तक कार्यक्रम है, आप आगे भी सवालों के जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है साहब, ठीक है, हो गई आपकी बात। पर खड़े नहीं गौरव भाटिया जी, आप ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, धार्मिक उन्माद क्या पैदा करना चाहती है बीजेपी इस तरह के बयानों के जरिए? देखिए, मैंने जो ओपनिंग रिमार्क दिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, और जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, अखिलेश यादव के मुंह में भी तो दही जम गई। लेकिन हाँ, बोले अखिलेश यादव मोदी के मुंह में मोहित खान के लिए बोले, नवाब सिंह यादव के लिए प्लीज एक एक करके। मनोज जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मनोज काका जी, आप मोदी के ट्विटर के बयान का बखान कर रहे हो। अखिलेश यादव जी ने ट्विटर नहीं लिखा, आपने मनोज काका जी जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए। मनोज काका जी इस तरह से नहीं हो सकता। मनोज काका जी इस तरह से डिबेट नहीं कर सकते। 11 रुपए लो, मनोज काका जी प्लीज। गौरव भाटिया जी तेरा तो गेम बचाना। प्लीज गौरव भाटिया जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं। मनोज जी अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में। समाजवादी पार्टी में मनोज काका जी अपनी अपनी बारी में, ये तरीका नहीं हो सकता है। मनोज काका जी ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का, प्लीज। तुम्हारी प्रतिष्ठा बनाई है मनोज काका जी, और कम से कम शाब्दिक ज्ञान अच्छा रखो। अपने पिताजी से पूछते कि यहाँ 11 रुपया लेने के लिए रहते थे समाजवादी पार्टी में। मनोज काका जी इस तरह से गजब बेइज्जती है। मनोज काका जी इस तरह से डिबेट तो नहीं हो पाएगी। अगर आप लगातार बोलेंगे मैं ऑडियो डाउन कर दूंगी आपका। किस तरह का, वो किस तरह की भाषा? ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कोई किसी पर करेगा, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है मनोज जी, अब उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में है। ये तरीका ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में बोला तो मैं एक बात बता दूं। मेरे पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैं ही था जिसने अखिलेश यादव की गर्दन बचाई थी। जजमेंट पढ़ लेना और सुनो, चपरासी से
तुम प्लीज बदतर गौरव हो। भाटिया जी, तुम अब ऐसे व्यक्ति ये हो शब्द जिसको तो बाहर ठीक नहीं रखना है। चाहिए, अब ये बीच में बोले चपरासी तुम। और इस तरह के मत करो शब्द ऐसे। बिल्कुल ठीक नहीं है गौरव भाटिया जी। मैं बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल गौरव भाटिया जी, मैं आपत्ति जताती हूँ। उस पर मुद्दे पर आते हैं। उन्होंने नहीं जो तो सवाल वो पूछे मेरे हैं जवाब स्वर्गीय दीजिए। पिताजी पे बोले वो मैंने उचित उन है, पर चित्रा मैंने जी, उनको चलिए। भी मना किया अब मैं है। इसको हाँ, आगे मुद्दे पर, बढ़ाता मुद्दे हूँ। पर बोलिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए। हाँ नहीं ठीक है। हाँ धन्यवाद। देखिए मैंने क्या सवाल उठाया, मैंने ये सवाल उठाया कि हिंदू जब प्रताड़ित हो रहा है, अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जमी, लेकिन वो मोहित खान के साथ खड़े हैं, नवाब सिंह यादव के साथ खड़े हैं। एम वाई हम बात करते हैं महिलाओं की एम और युवा की, ये बात करते हैं मुस्लिम यादव की। और डीएनए टेस्ट होना चाहिए अखिलेश यादव का और मनोज काका जैसे प्रवक्ता का, जो उत्तर नहीं दे पाए। आरएसएस को इन्होंने उन्मादी बोल दिया। मैंने सुना आरएसएस के बारे में, अब मैं आपको ज्ञान दे देता हूं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस का योगदान देके 1963 की गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें बुलाया कि आपने भारत चीन युद्ध में ऐसा योगदान किया। दूसरा, क्या मंत्री नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? उनकी पृष्ठभूमि भी आरएसएस की है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? तीसरी बड़ी बात चीन की करते हो। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन दी है ना, जब यूपीए में तुम घटक दल थे, उसी कांग्रेस पार्टी ने दी है। तो कम से कम बोलने से पहले तथ्यों को जान लो कि क्या है। और हाँ, राष्ट्रीय ध्वज पे भी बता दो, चलो भाई देखो अब मैं क्या पे भी बता दो। आप जान लो कि 2004 से हिंद- पहले आप आप जान लो कि राष्ट्रीय सिंध प्रांत ध्वज में नहीं फहरा मुस्लिम लीग सकते के थे साथ कोई भी सरकार कौन चला रहा संगठन। था? सुप्रीम एक-एक कोर्ट करके। का उनकी जजमेंट बात हो आया, जाए उसके बाद मैं आप ही के नवीन पास आऊंगी मनोज जी, ठीक है। उनकी बात पहले हो जाए उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। आप ही अभी के आप पास बोलूंगा आऊंगी। तो उन्हें बुरा आप लगेगा। ही के पास आऊंगी मनोज काका जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद मनोज जी आप ही के पास आऊंगी। आरएसएस पे बैन लगाया था कि नहीं लगाया? मनोज काका जी, उनकी बात हो जाए मैं आप ही के पास आऊंगी। प्लीज गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता को प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज कौन सा तरीका है भाई? हमारे जैसे बदतमीज लोगों आ को उठा जाते के हैं। जनता ने फेंक दिया, अभी चुनाव में नहीं देख पाए। अरे ये घटिया हो बदतमीज यार। है, घटिया ये तुम्हारा एक चरित्र कौड़ी है। के आदमी नहीं है, इसीलिए इनको बीच में जिन्हें बोलना मुझे लगता पड़ता है है। कि व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप लोग इसी तरह से करेंगे, इन दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कीजिए।